हाय एवरीवन, दिस नीरेन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स जीरो से हीरो बैच में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जीरो से हीरो बैच का ये रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो बिना देरी के वही अपने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास जितनी भी संख्या है भाई, इन सभी को हमें एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले पहला को उठाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहला पार्ट को उठाते हैं, क्या है 140 है भाई। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 को तोड़ो भाई, 14 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा, इंटू फिर उसके बाद से क्या बच गया भाई, 14 × 10 140 होता है। तो 14 को हम लोग तोड़ दिए 2 × 7 में, 2 भी प्राइम फैक्टर है और यहाँ पे 7 भी प्राइम फैक्टर है भाई। और 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 पावर आ रहा है, इंटू 5 × 7, ये हो गया भाई 140 का 2 पे पावर 2 × 5 × 7 प्राइम फैक्टर। आपको नहीं मालूम है भाई, आप इतना दिमाग में नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग इसके बात करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सेकेंड क्या है भाई, 156 है। तो अभी हम लोग इतना होशियार नहीं है भाई कि इसको दिमाग में ही कर लें, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 156 को भाई एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। आओ 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से कितना टाइम कट जाएगा, ये 8 टाइम कट जाएगा। फिर ये कितना टाइम्स, 8 टाइम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम्स कट जाएगा भाई, गलती हो गया, गलती 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, अब सही है। फिर यहाँ पे देख रहे हो भाई, इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ये कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। अभी ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब किससे कटेगा, 13 × 1 = 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 156 को कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 2 पे पावर 2 × 3 × 13 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बातें करते हैं किसका भाई, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं अपने थर्ड जो नंबर दिया, क्या दिया है, 3800 क्या दिया, 25। इसको भी एक्सप्रेस करते हैं। इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए नाउ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ा नंबर को हम दिमाग में नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3825 को तोड़ते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे भाई, 1 से तो डिवाइड नहीं करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है भाई, 5 है, यानी कि ये हमारा ऑड नंबर है। अब 3 से बात करते हैं भाई, तो 3 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। ये 5 2 क्या हो गया, 7 या 10 ये 15 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 15 और 3 18 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 से। आओ 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या हो गया 21, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 50, ये कट गया। फिर अभी 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 7 × 3 = 10 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 5 = 15 होता है। क्या अभी भी ये कटेगा, तो ये हो जाएगा भाई 5 4 9 10 11, ये नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा तो 5 से काटो, ये कितना बार में भाई, 8 बार में, 8 × 5 = 40 होता है, 5 × 25 हो गया। अभी ये 5 से कटेगा तो 5 से अभी भी काटो, 5 के 5, 5 × 7 = 35 हो गया। अभी ये 17 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो 17 से 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 3825 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2 × 70, ये हो गया। नेक्स्ट बातें करते हैं भाई, इसका फोर्थ वाला जो दिया है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या है, 5005 दे दिया है। आओ इसको भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको भी एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये छोटा छोटा है भाई, आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कि 5005 को करते हैं, तो ये हम लोग सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे भाई, इससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से। तो ये 1 0 1। अभी ये किससे डिवाइड होगा भाई, क्या ये 6 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो क्या 7 से जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। और 7 से चेक करते हैं, तो 7 × 1 = 7, कितना हो गया, इधर चला गया भाई 3, तो 30 बन गया, 30 ठीक है। 7 × 1 = 7, 30, तो 7 चौको 28, ये 4 टाइम्स में। फिर कितना बच गया, 2 21 बच गया भाई, तो 7 × 3 = 21 होता है, 7 3 = 21, ये हो गया 143, 60 से कट गया। अब किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। देखो 11 से कैसे कटेगा, 11 × 1 = 11, कितना बच गया 3, तो ये 33, तो 11 3 = 33 होता है, तो ये कट गया 13 से 1 टाइम कट गया। यानी कि 5500 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट अब बातें करते हैं भाई 7429। अब इसको आओ फैक्टराइज मेथड का यूज करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो 7429, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो 9 9 18, 18 4 आपका 22 हो जाएगा, तो ये 5 से भी तो नहीं जाएगा, आपका ये 9 से भी नहीं जाएगा, 8 से तो कटवे नहीं करेगा, 6 से कटवे नहीं करेगा, 7 से बात करते हैं तो 7 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 7 7 2 7 6 42, 9 बच जा रहा है भाई, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा भाई, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कटवे नहीं करेगा, 13 से नहीं कटेगा भाई, 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 15 से कहाँ कटेगा, 15 से 3 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। 16 से बात करते हैं भाई तो 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 17 से बात करते हैं भाई तो चेक कर लेते हैं। 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 74 जा 68 होता है भाई। 68 यानी कि 68 इसमें क्या बच जाएगा? 62 बच जाएगा, ठीक है। 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 बजा के 62 हो गया। 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51। अब ये कितना बार? 4 बार में गया 68, 73 जा 51, तो 62 में से तुम 51 माइनस करो, देखो कितना बच जा रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि ये बच जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम? 17 3 जा 51 हो जाएगा, तो 1 1 19 हो जाएगा भाई। कितना बार में कटेगा? तो 17 7 जा 190 होता है, तो ये कट गया 17 टाइम्स में, ठीक है, 7 बार में। अब इसके बाद से बात करते हैं भाई 17 से कटेगा, तो ये 17 से नहीं कटने वाला है, 18 से नहीं, 19 से चेक कर लेते हैं। तो 91 जा 90, 92 जा 38, 92 जा 39, आओ काटते हैं। 92 जा 38 2 बार में, तो 43 में से 38 गया तो 57, तो ये कट जाएगा भाई। 19 से कितना टाइम्स? 93 जा 57, ये हो जाएगा। अब 23 से काट दो भाई, नो बकवास, नो वर्क, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 7229 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 17 इंटू 19 इंटू 23। अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमें क्या निकालना है? पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। उसके साथ ही साथ हमें वेरीफाई भी करना है, जो हम लोग पढ़े थे गिवन 2 नंबर के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको भी वेरीफाई करना है। तो आओ एक एक करके भाई सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? वी हैव हमारे पास क्या है भाई? 2 नंबर है, 26 है। 26 को सबसे पहले किस में एक्सप्रेस करेंगे भाई? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो क्या हो जाएगा भाई? 13 इंटू 26 होता है, तो 2 इंटू 13 हो गया। 91 को एक्सप्रेस करते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 13 7 जा 91 होता है, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ अब क्या करते हैं भाई? अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो देखो एलसीएम का डिफिनीशन क्या होता है? एलसीएम का डिफिनीशन में बताया था भाई, क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। क्या होता है भाई? विथ हाईएस्ट पावर। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका भाई? दिए गए नंबरों का प्राइम फैक्टर का। और प्राइम फैक्टर में भाई जो प्राइम फैक्टर के अंदर जो नंबर होंगे पावर के रूप में होंगे, तो सबसे बड़ा वाला। हमें क्या करना है? उस चीज का प्रोडक्ट करना है जो हमारे दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू, जैसे 26 और 91 दोनों नंबर को मिला के रखा जाए भाई, तो इन दोनों नंबरों के अंदर कितना नंबर का यूज हुआ है जो कि प्राइम फैक्टर है? तब देखो 2 है, 13 एक 17 है, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे? 13 इंटू 17 लिख देंगे, 7 लिख देंगे भाई। यही तो है। पावर की बात करते हुए 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 13 का हाईएस्ट पावर 1 है, 17 का हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 182 हो जाएगा। ये क्या हो गया? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करते हैं भाई, तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ देखना क्या कहता है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड एचसीएफ भी तुम्हें फाइंड करना है। ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। देखो किसकी बातें हो रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ पावर की बात करेंगे तो विथ क्या भाई? लोवेस्ट पावर। अरे यार इंक बहुत ज़्यादा हो गया, लोवेस्ट पावर, ठीक है। एचसीएफ क्या कहता है? हमें उस चीज़ का प्रोडक्ट करना है जो कि दिए गए
नंबरों के अंदर फैक्टर जो है कॉमन है, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में आया हो, तो तुम देखो भाई क्या दोनों में आया है 26 और 91 के प्राइम फैक्टर में, तो वो कौन सा नंबर जो कि दोनों के फैक्टर में आया हो। तो आप देखो भाई 13 आया, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो हमें उस चीज़ का प्रोडक्ट कराना है। और पावर की बात करते हैं तो सबसे कम पावर, भाई प्रोडक्ट कहाँ से होगा, क्योंकि एक ही नंबर है कॉमन, दो बार आता है तब ना प्रोडक्ट करते हैं, एक से अधिक संख्या का तो प्रोडक्ट होता है, एक का तो नहीं ना होता है। तो सिंपल एज दैट इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 13, बस खत्म। अब क्या करते हैं भाई, अब वेरीफाई भी करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ फार्मूला, ये फार्मूला आपका दिया है। तो HCF की जगह पे आप क्या रख दोगे भाई, HCF की जगह पे आप रख दोगे, यहाँ पे लिख देना वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो HCF की जगह पे क्या रख दोगे भाई, 13 रख दोगे, 13 इंटू LCM की जगह पे क्या रख दोगे, 182 रख दोगे, इक्वल टू आप दो नंबर दिया है किसका, 96 और 21, 26 और 91, ये दो नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा देखो भाई LHS जो होगा आपका वो RHS के इक्वल हो जाएगा, करके देख लेना, ठीक है, क्यों टाइम लो तुम्हारा। चलो आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैं इसको इरेज करूंगा, लेकिन सब चीज़ नहीं इरेज करूंगा, बस ये इरेज करता हूँ, ठीक है। ये और क्या इरेज हो जाता है, ये इरेज हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ वही रहेगा, और HCF में ये इरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं खबड़ा। और इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या नंबर है, अब हमारे पास नंबर है 51 इंटू 10, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 51, तो 51 किसके टेबल में आता है जी, 17 का, 17 जा 70, 72 जा 34, 73 जा 51, तो 17 इंटू 3 कर देंगे, इंटू अब क्या बच गया भाई 51 को तो ऐसे लिख दिए, लेकिन 10 भी तो करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या है 92 है भाई, तो 92 को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, तो 92 को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो 2 से बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा कितना टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 2 से जाएगा भाई कितना टाइम्स, तुम्हारा हो जाएगा, अरे 2 से कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 23 से जाएगा, कितना टाइम्स भाई 1 टाइम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई 23 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो हमें उस चीज़ का प्रोडक्ट करना है जो कि इन दोनों नंबरों के फैक्टर में आया हो। तो क्या आया है भाई, एक 17 आया है, एक 3 आया है, एक 2 आया है, एक 5 आया है, एक क्या आया भाई, एक आया है 23 आया है। अब पावर की बात करते हैं भाई, तो 2 का पावर हाईएस्ट 2 है, बाकी सबका 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इसका जब आप LCM निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6000 करके कुछ आएगा, देख लेना, 6 नहीं वो क्या आएगा 23,600 कुछ आएगा, देख लेना भाई, कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे जहाँ तक 23,460 यही आया हुआ, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब HCF की बात करते हैं भाई, HCF क्या हो जाएगा, तो HCF की बात करते हैं भाई, तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। तो अब देखो इसमें क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 23 इसमें, लेकिन इसमें नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर सबसे मिनिमम लेते हैं भाई, 2 के पावर 1 है या 2 है, तो ये लेंगे, तो HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा वो ताम झाम नहीं करना, क्या करना है, हमारे पास HCF है, HCF क्या है भाई 2 है, LCM क्या है भाई, LCM हो जाएगा 23,460 करना, यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दिया है 51 इंटू 92, यहाँ पे तुम देखोगे भाई इधर मल्टीप्लाई करोगे जो तुम्हारा LHS आएगा वही तुम्हारा RHS हो जाएगा, ठीक है, अगर ये LCM सही रहा तो ये हो गया वेरीफाई, तो लिख देना हेंस वेरीफाइड। नाउ अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बिना समय गवाए, तो इसको फिर मैं इरेज करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये नंबर भी हटेगा, हट जा भाई हट जा, चलो इसको साफ कर देता हूँ। चलो अब किसकी बात करते हैं भाई 3, अरे यार यहाँ मल्टीप्लाई का कैसे साइन हो गया, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक। 336 एंड 54 का HCF और LCM निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 6 को पहले एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे।
आओ तोड़ते हैं 3 3 6 को। कैसे जाएगा, सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 6 बार में 12 और 8 बार में 16 हो जाएगा। फिर इससे 2 से 2, ए बार में 4 बार में, फिर ये 2 से जाएगा भाई, ये 4 बार में, ये 2 बार में, फिर ये भी 2 से जाएगा, ये 2 बार में, ये 1 बार। अब ये 3 से जाएगा, 3 से 7 जा 21, ये तुम्हारा 7 से कट जाएगा, 1 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना भाई, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7 होगा, ये हो गया। अब किसकी बात करते हैं भाई, 54। तो 54 को तो हम मन में ही मतलब दिमाग में ही तोड़ सकते हैं। 9 6 या 54 होता है, 9 6 या 54 होता है ना, 54, 9 6 या 54। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 6 या 54, 9 6 या 54, 9 6 या 54, यानी कि एक और यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 2 लिख दो बस। 3 27 और 27 2 जा 54, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी बात करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 पे पावर 4, 2 का हाईएस्ट पावर 4 दिया है, इंटू 3 पे पावर 3 वाला ले लेंगे, इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 इसका एलसीएम आएगा। करके देखा ना, ये आ जाएगा। एचसीएफ की बात करते हैं भाई, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो भाई 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 पे पावर क्या लेंगे भाई, मिनिमम तो 1 है, ये हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर क्या लेंगे भाई, मिनिमम तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब वेरीफाई की बात करते हैं भाई, तो फिर तुम क्या करोगे, अपना एचसीएफ यहाँ रख दोगे 6 और एलसीएम ये रख दोगे इक्वल टू, इन दोनों प्रोडक्ट करा दोगे, बस देखोगे कि एलएचएस आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कह रहा है कि फाइंड करिए एचसीएफ एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है भाई, तीनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखना यहाँ पे गिवन 2 नंबर वाला वो नहीं लगेगा भाई, इसीलिए तुमसे वो नहीं वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ वो 2 नंबर में ही लगता है भाई, याद रखना। गिवन 2 नंबर वाला में एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, लेकिन 3 नंबर में नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। तो सिंपल रिजल्ट, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लिखेंगे वी हैव लिख दिए, हमारे पास क्या है 12 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 4 3 जा 12 हो जाएगा। 15 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 5 हो गया। उसके बाद से 21 को कैसे लिख सकते हैं, तो 21 को लिख सकते हैं भाई 7 3 जा 21, ये हो गया। अब क्या निकालते हैं भाई, पहले एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा पहले एलसीएम पूछा, चलो एलसीएम नहीं निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं भाई 12 15 21 का क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इन तीनों संख्याओं के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर आए भाई उसका प्रोडक्ट और पावर ज़्यादा वाला, तो क्या हो जाएगा भाई 2 पे पावर 2 ज़्यादा है, 3 पे पावर 3 1 एक सब में वही है, 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा भाई ये 420 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एचसीएफ की बात करते हैं, इन्हीं नंबरों का भाई एचसीएफ बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, ये किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों नंबरों के अंदर वह फैक्टर ढूंढिए जो कि तीनों में है। तो आप देख रहे हो भाई 2 है 3 है, 2 यहाँ 3 है 3 है, मतलब 3 तीनों में दिख रहा है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी तीनों में आ रहा है, तीनों के फैक्टर में, तो 3 हो जाएगा। पावर की बात करते हैं भाई तो 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब किसकी बातें कर लेते हैं भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 17 21 और 29, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या लिखेंगे, सबसे पहले 17, तो 17 का 17 हो जाएगा भाई, तीनों का देख रहे हो भाई, तीनों का प्राइम फैक्टर पहले ही प्राइम फैक्टर में, पहले ही प्राइम नंबर के रूप में भाई, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम, पहले लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11339 आ जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना। एचसीएफ की बात करते हैं भाई, तो तीनों में तुम्हें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, जिसमें कुछ नहीं होता है उसमें कौन छुपा रहता है, 1 छिपा रहता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाता है। जिसके साथ कोई नहीं होता है भाई दुनिया में, उसके साथ भगवान खड़ा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कोई नहीं छिपा रहता है भाई, उसके साथ 1 छिपा रहता है, क्योंकि 17 इंटू 1 लिख सकते हैं ना भाई 17 को, इसमें 23 इंटू 1 लिख सकते हैं ना 23 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 वही नंबर मिल जाएगा पुनः। ऐसे 23 की बात करते हैं तो यहाँ भी 1 करोगे तो 23 ही मिल जाएगा, ठीक है। 29 की बात करते हैं, यहाँ भी 1 करो 29 मिल जाएगा, तो देख रहे हो 1 तीनों में आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है दिए गए नंबरों के अंदर वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। चलो ये हो गया। अब किसकी बातें करते हैं भाई 8 9 और 25 का, आओ इसकी बातें कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई 8 को पहले बी हैव लिखेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 25 को तो ये 5 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें निकालना एलसीएम
एलसीएम, तो एलसीएम इन तीनों का क्या हो जाएगा भाई, तीनों के प्राइम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई पावर ज़्यादा लगा देंगे। तो 2 पे पावर 3 इंटू 2, 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, मतलब 2 पे पावर 3 मतलब 8 9 25, इसी का तो मल्टीप्लाई करना था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 8 9 जा 72 होता है और 25 इसका तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 15 7 जा कितना होता है 105 होता है भाई। 15 7 जा 105, एक जीरो लगा दो, प्लस मल्टीप्लाई करने का ये मेरा तरीका है। और यहाँ पे 15 2 जा कितना हो जाएगा 25 और 25 7 जा 105 होता है, एक जीरो लगा दो। ठीक है, 25 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपको 50 मिल जाएगा। अब जोड़ दो तो ये 0, ये हो जाएगा आपका 10, ये 1, ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आ गया, करके देख लेना। एचसीएफ की बात करते हैं भाई, तो यहाँ भी तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 657। यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई कि दो नंबर दिया है, दो नंबरों का हमें एचसीएफ 9 दे दिए भाई, इन्हीं दो नंबरों का हमें एलसीएम पूछा है। तो हम लोग पढ़े हैं भाई रूल वाला 2 नंबर के लिए, अगर हमें गिवन है 2 नंबर भाई, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, तो ये मानते हैं भाई 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यानी कि 306, 657 गुणा एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर यानी कि 306, 657 इक्वल टू क्या होता है भाई, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, इक्वल टू क्या होता है भाई, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, यानी कि 306 इंटू 657, ये हम लोग जानते हैं। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ तो दे दिया है नहीं, यहाँ भर देंगे, इंटू एलसीएम ऑफ किसका 306, 657, ये हमें दिया नहीं, यही हमें निकालना है। तो 306 इंटू 657 को इससे लिख देंगे। अब हमें ये निकालना है भाई, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू किधर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में, आप जानते हो इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 हो जाएगा। ये चला जाएगा डिवाइड में 9, तो कितना टाइम्स कट जाएगा, इससे आप काट दो तो ये 27, 3 9 जा 9 3 जा 27 और कितना हो जाएगा 436, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा 22338, ये मिल जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा 2233। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई एग्जाम से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। कह रहा है कि हमें चेक करना है 6 to the power n जो है ये क्या इंड करेगा डिजिट 0 से, अगर यहाँ पे n है हमारा कोई भी नेचुरल वैल्यू है, n जो है यहाँ पे हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग फिल करते हैं भाई। तो तुम एक चीज़ ये गांठ लो, बांध लो भाई कि अगर कोई भी नंबर है वो इंड कर रहा है 0 से, तो उसके प्राइम फैक्टर के अंदर एक बार, प्राइम फैक्टर जब उस नंबर का कर रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट 1 बार 2 और 5 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई 100, तो 100 यहाँ पे देख रहे हो भाई, इस संख्या के इंड में ये 0 आ रहा है, तो ये इस संख्या के इंड में 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या इंड हो रहा है डिजिट 0 से भाई। तो अगर इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं तो एक बार, अधिक से अधिक कितना बार है, एक बार 2 और 5 मल्टीपल के रूप में आया हो। जैसे अब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें भाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कैसे लिख सकते हैं भाई, 100 को लिख सकते हैं 25 चौको 100, हाँ 25 को 100 यानी कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 25 चौको 100, 25 100। देख रहे हो भाई यहाँ पे 1 2 1 5 आ गया, वो तो 2 2 5 अलग बात है, लेकिन 1 2 1 5 आएगा तो वो जो संख्या रहेगा वो हमारा किससे इंड करेगा, 0 से इंड करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 पे पावर n, यही है ना भाई, इसी को हमें चेक करना है। अगर हम क्या करते हैं भाई 6 पे पावर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 ही मिल जाएगा। अगर क्या करते हैं भाई 6 पे पावर 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट तुम देख रहे हो भाई 6 ही है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ भाई 6 पे पावर 3 रखता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। यहाँ पे भी तुम देख रहे हो भाई इसका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं भाई 6 पे पावर n रखता हूँ तो हमें ऐसा कोई भी नहीं वैल्यू मिलेगा जो कि ये
इंड करेगा शून्य से, मतलब 0 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि नो, यहाँ पे लिख देंगे नो एनी वैल्यू ऑफ n इन 6 to the power n can end with digit 0 बिकॉज, क्योंकि 6 to the power n, अगर 6 का, ये हमारे पास नंबर है 6, अगर इसका फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा और पावर 3। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, क्या लिख देंगे सिंस 5 इज मिसिंग। देख रहे हो भाई, इसके फैक्टर में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 मिसिंग की वजह से ये नहीं इंड कर रहा है 0 से। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 5 इज मिसिंग in the prime factorization of 6 to the power n। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं भाई कि वी नो डेट जानते हैं, या लिख देंगे देयरफॉर अ नंबर एंडिंग विथ 0 will definitely it contain 2 and 5 at least for 1 in its prime फैक्टर। बस खत्म, ये लिख देते हो तो भाई मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारा एक भी नंबर नहीं काट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए 7 into 11 into 13 plus 13। एक और इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, बस एक के अंदर दे दिया। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर है। हमें ये बताना है भाई कि ये नंबर और ये नंबर दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, बाकी आप इसके लिए भी सेम वही काम करेंगे। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, वी हैव लिख दूंगा, वी हैव क्या लिख दूंगा, हमारे पास क्या नंबर भाई 7 into 11 into 13 प्लस के 13। अच्छा, क्या एक्सप्लेन कहा है कि दिए गए नंबर को हमें कॉम्पोजिट नंबर सिद्ध करना है भाई। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब इस नंबर का मैं मोर देन 2 फैक्टर दिखा देता हूँ तो हमारा ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि जो ये नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले एक चीज़ देखो, क्या कॉमन ले लो। इसमें तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 7 into 11, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 1 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 1 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे देखो क्या करेंगे 77 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 मल्टीप्लाई 77 ही हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा। तो 13 into 78। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको कैसे 13 into 1 into 78 को 2 भी हम लोग लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है 2। ठीक है, इंटू और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 इसको तोड़ दो बस। 13 को 13 लिख दिए, 1 भी लिख दिए, 1 तो सबका फैक्टर होता है भाई, 1 लिख दिए, इसको मैं तोड़ दिया तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 भी इसको कटेगा, 3 और क्या हो जाएगा भाई 8 19। ये सब क्या है भाई, इसका देख रहे हैं फैक्टर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे थस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। हम लोग देख रहे हैं भाई जो गिवन नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर, देखो इतना निकाल दिया। अभी और भी है, अभी 13 भी आ जाएगा इसका फैक्टर, क्योंकि ये तो 39 अभी तुम्हारा 13 से कट जाएगा, तो यही है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर, तो यहाँ लिख देंगे क्या देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बस यही काम तुम क्या कर दोगे भाई, यहाँ भी कर दोगे, इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर दिखा दोगे, कह दोगे कि गिवन नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, इट इज अ कॉम्पोजिट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सपोज करो भाई कि एक स्पोर्ट फील्ड है भाई, इसके अराउंड में क्या है, ये सर्कुलर पाथ है।
तो सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड को भाई सोनिया कंप्लीट कर रही है, एक राउंड कंप्लीट कर रही है कितना मिनट में, 18 मिनट में। अब 18 मिनट में विल, जबकि रवि भाई 12 मिनट में कर रहा है। एक राउंड इसका कंप्लीट भाई करने में रवि को कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो भाई कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्या अपना इस राउंड को कंप्लीट करना। सोनिया भी ये जो किए है और रवि भी ये जो किए है भाई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही पॉइंट से गो इन द सेम डायरेक्शन। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद फिर दोबारा से भाई ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो तुम खुद ही सोचो भाई, यहाँ पे जो दिया है क्या डाटा दिया है, सोनिया दिया है। सोनिया जो है इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय ले रही है, टेक यहाँ पे 18 मिनट ले रही है। विल, जबकि रवि की बात करते हैं भाई, तो इसी सेम पाथ को कितना मिनट में कवर अप कर रहा है, तो ये 12 मिनट में कर रहा है। तो फिर दोबारा मिलेंगे कितने मिनट के बाद भाई, तो तुम खुद ही सोचो इसका HCF निकालना है कि LCM निकालना है। अगर तुम HCF निकालोगे भाई, अगर तुम HCF निकालोगे तो छोटे नंबर ही है भाई 12, या तो 12 आएगा या तो इससे छोटा आएगा। अगर 12 आएगा भाई तो दोनों कभी भी मिलेंगे नहीं, छोटा आएगा तो भाई तो कभी भी मिलवा नहीं करेंगे। मतलब अगर HCF निकालेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा इन दोनों से तो कभी मिलवे नहीं करेगा भाई। तो इसका मतलब है कि LCM ही हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन लिख देंगे रिक्वायर्ड, क्या लिख देंगे भाई, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू LCM किसका भाई, 18 और 12 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देंगे। तो 9 2 जा 18 होता है, 2 × 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 को कैसे लिख देंगे भाई, 12 को 4 3 जा 12, 2 पे पावर 2 × 3 हो गया। अब LCM निकालेंगे भाई, तो LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 और 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है भाई, ये 2 है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 4 9 जाए कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट।